हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। इस चैनल में आपको क्लास 4 के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स का वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस का पहला चैप्टर ह्यूमन बॉडी फूड वी ईट, फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। All living beings need food for their survival. It helps us to grow. Let us know about what our food is composed of and what makes it a balanced diet. तो दुनिया में या फिर कहें कि अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स रहते हैं उन सबको फूड चाहिए होता है ताकि वो सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके। क्योंकि जो फूड हम लोग खाते हैं वो हमें ग्रो करने में मदद करता है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो फूड हम लोग खाते हैं वो बनता कैसे है और वो बैलेंस डाइट में कैसे बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं। Food is one of our basic needs. It fuels our body. We cannot live without food. It is food that gives us energy, help in growth, builds and repairs our body tissues and keeps us safe from diseases. Plants and animals are the two major sources of food. जो फूड होता है ये हमारा एक बेसिक नीड है जो हमें रोज चाहिए होता है। ये जो फूड होता है ये हमारे बॉडी का फ्यूल की तरह काम करता है। हम लोग फूड के बिना नहीं रह सकते। ये जो फूड है ये हमें एनर्जी देता है, हमारे ग्रोथ को बढ़ने में हेल्प करता है, हमारे जितने भी बॉडी में टिश्यूज प्रेजेंट है उसे बिल्ड करता है या फिर जो डैमेज हो गए उसे रिपेयर करता है, और जो डिजीजेस हमारे अंदर होते हैं उससे हमें सेफ रखता है। मेजर सोर्सेज ऑफ फूड दो होते हैं, प्लांट और एनिमल। तो प्लांट और एनिमल जो हैं ये दो मेजर सोर्सेज ऑफ फूड होते हैं। फूड कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। जो फूड हम लोग खाते हैं वो बहुत सारे कंपोनेंट्स में कंसिस्ट होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लेट्स रीड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन डिटेल। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड डिटेल में। सो न्यूट्रिएंट्स। The food we eat contains certain substances, namely carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals that are essential for our growth and development. These special substances are called nutrients. जो फूड हम लोग खाते हैं उनमें कुछ substances present होते हैं जैसे कि carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals, जो कि हमारे growth और development के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ये जो special substances है इन्हें ही हम लोग nutrients कहते हैं। क्या कहते हैं? nutrients. Different types of foods are rich in different nutrients. Let us discuss about them in detail. तो अलग अलग तरह के फूड अलग अलग न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, तो इसके बारे में अब हम लोग डिटेलिंग में पढ़ेंगे। पहला न्यूट्रिएंट है प्रोटीन्स। Proteins are the building block of our body. They are the body building nutrients as they help in growth. They also help to build. Eggs, meat, soyabean, nuts, fish and pulses are rich in proteins. Proteins जो होते हैं ये हमारे बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ये हमारे बॉडी में ग्रोथ का डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इन्हें बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। जैसे कि एग्स, मीट, सोयाबीन, नट्स, फिश, पल्सेस, ये सब प्रोटीन्स में रिच होते हैं। अगर हम लोग ये सब खाते हैं तब हमारे बॉडी में प्रोटीन्स मिलता है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स मिलता है। Cauliflower, kale, capsicum and spinach etc. are some green vegetables which are great source of protein. तो कुछ green vegetables भी होते हैं जिनमें प्रोटीन पाया जाता है जैसे कि cauliflower, kale, capsicum and spinach. Next nutrient है carbohydrate. Carbohydrates give energy to our body. Therefore, they are called energy-giving nutrients. Sugar and starch are two types of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं, इसीलिए इन्हें एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप के होते हैं, शुगर एंड स्टार्च। Carbohydrates are required by our body to utilize the nutrients like proteins and fats.
Rice, wheat, potato, sweet potato, bread and bananas are some rich sources of carbohydrates. ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये हमारे बॉडी में इसीलिए रिक्वायर होता है ताकि जो हमारे बॉडी में प्रोटीन्स और फैट्स जमा है उसका यूटिलाइज किया जा सके, यूज किया जा सके. राइस, व्हीट, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ब्रेड, बनाना, जो भी खाना होता है, जो भी फूड होता है, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होते हैं. नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है फैट्स. Fats are also energy giving nutrients. They give more energy than carbohydrates and helps us to keep our body warm. Fats are greasy substances found in ghee, oil, cheese, butter and nuts. फैट्स जो होते हैं इन्हें भी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, लेकिन फैट्स जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट से हमें ज्यादा एनर्जी देते हैं और हमारे बॉडी को वार्म यानी कि गर्म रखने में मदद करते हैं. फैट्स जो होते हैं ये ग्रीसी सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं जैसे कि घी, ऑयल, चीज, बटर एंड नट्स. Excess consumptions of fat should be avoided to prevent obesity. अगर हम लोग फैट वाला खाना या फैट वाला फूड को ज्यादा खा लेते हैं तब उससे क्या होता है, हमारे को ओबेसिटी हो जाती है. ओबेसिटी मतलब कि एक इंसान बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, इसीलिए हमें ज्यादा फैट्स का फूड नहीं खाना चाहिए. नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है विटामिन्स एंड मिनरल्स. Vitamins and minerals are the protective nutrients. We need these nutrients in small quantities. Vitamins keep our body fit and protected from diseases. A, B, C, D, E and K are some types of vitamins. Fresh fruits, vegetables, eggs and fish are good sources of vitamins. Vitamins और minerals जो है इन्हें protective nutrients कहा जाता है. ये जो nutrients होते हैं ये हमारे body में छोटे छोटे यानी कि small quantities में चाहिए होता है. विटामिन जो होता है ये हमारे बॉडी को फिट रखता है और बहुत सारे डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है. विटामिन के भी टाइप्स होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के. फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स, फिश ये सब विटामिन के गुड सोर्सेज होते हैं. अगर हम लोग ये सब खाते हैं तो हमारे बॉडी को विटामिन मिलता है. Minerals helps our body to grow well and develop properly. Iron, iodine and calcium are some of the minerals required by our body. मिनरल्स जो होता है ये हमारे बॉडी को अच्छी तरह से ग्रो करने में और डेवलप करने में हेल्प करता है. आयरन, आयोडीन और कैल्शियम कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए होता है. मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब में मिनरल्स पाया जाता है. आयरन जो है ये हमारे बॉडी में ब्लड को फॉर्म करने के लिए जरूरी होता है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल्स, कैरेट्स एक्सेट्रा ये सब आयरन के कुछ प्रोमिनेंट सोर्सेज है. अगर हम लोग ये सब खाते हैं तो हमारे बॉडी को आयरन मिल सकता है. कैल्शियम इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ. हमारे बॉडी में बोन्स और टीथ होता है तो कैल्शियम जो है ये हमारे बॉडी को चाहिए होता है ताकि बोन्स और टीथ का अच्छी तरह से फॉर्मेशन हो सके. नेक्स्ट है वाटर एंड रफेज. वाटर एंड रफेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर ओवरऑल हेल्थ. वाटर और रफेज जो होता है ये हमारे पूरे हेल्थ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसमें मोर देन 2/3 पार्ट यानी कि 2/3 हिस्सा से भी ज्यादा पानी से बना होता है. वाटर जो है इसकी मदद से हम लोग अपने बॉडी में जितने भी वेस्ट है उससे छुटकारा पा सकते हैं और जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसे मेंटेन कर सकते हैं. वाटर जो है ये मदद करता है ताकि जो फूड हम लोग खा रहे हैं उसे डिसॉल्व कर सके, डाइजेस्ट कर सके और एब्जॉर्ब कर सके. देयरफॉर हमें रोज 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए. वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 8 to 10 glasses of water every day. Roughage is that part of the food that cannot be digested by our body. It also helps to get rid of problems like constipation. Corn, cabbage, beans, oats, whole grain food etc. are some important sources of roughage. Roughage जो है ये फूड का एक ऐसा पार्ट होता है जो हमारे बॉडी से डाइजेस्ट नहीं होता. इसकी मदद से हम बहुत सारे प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा सकते हैं जैसे कि कॉन्स्टिपेशन जो हमारे पेट का बहुत ज्यादा ही कॉमन डिजीज है. कॉर्न, कैबेज, बीन्स, ओट्स, होल ग्रेन फूड एक्सेट्रा ये सब जो फूड है ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है रफेज का. अगर हम लोग ये सब खाते हैं तो हम ये सब प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट.
A diet that contains adequate amount of all the necessary nutrients with roughage and water is called balanced diet. तो balanced diet हम लोग किसे कहते हैं? ऐसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं with roughage and water, उसे balanced diet कहा जाता है. This means eating a diet that contains a variety of food items and eating food that is not processed. तो बैलेंस डाइट अगर हम लोग खाते हैं तो हम लोग अलग अलग तरह के फूड आइटम्स भी खाते हैं, जिसके साथ साथ हम लोग वाटर भी लेते हैं और रफेज भी लेते हैं. फूड दैट हैव बीन प्रोसेस्ड टू मच डू नॉट लुक लाइक द वे दे एग्जिस्ट इन नेचर. जिस फूड को ज्यादा प्रोसेस करके खाया जाता है वो नेचर में जैसा दिखता है उसके जैसा नहीं दिखाई पड़ता. जैसे कि मैंगो आइसक्रीम जो होता है ये मैंगो फ्रूट का एक प्रोसेस्ड फॉर्म होता है. मैंगो फ्रूट से ही मैंगो आइसक्रीम बनाया जाता है, तो जो मैंगो आइसक्रीम है वो मैंगो फ्रूट जैसा नहीं दिखता. बैलेंस डाइट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बैलेंस डाइट हमें क्यों करना चाहिए, क्यों खाना चाहिए? ताकि हमारे बॉडी में डेवलपमेंट और ग्रोथ अच्छी तरह से हो सके. A food pyramid tells us about the quantity of different types of food that we should eat. The food items which are present at the base of the pyramid can be consumed in large quantity, but the food items which are placed on the top should be consumed in less quantity. We should try not to eat unprocessed food. जो फूड पिरामिड है इसका पिक्चर आपके बुक में दिया हुआ होगा. ये हमें बताता है कि हमें किस तरह के और कितने तरह के फूड खाने चाहिए और कितने क्वांटिटी में खाना चाहिए. जो फूड आइटम्स पिरामिड के बेस में यानी सबसे नीचे में प्रेजेंट हो सकते हैं उसे हम लोग लार्ज क्वांटिटी में भी खा सकते हैं, लेकिन जो फूड आइटम्स टॉप पे प्रेजेंट होते हैं उसे हमें कम खाना चाहिए. हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो कि प्रोसेस्ड हो, ज्यादा अनप्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए. We can adopt healthy food swaps like eating brown rice instead of white rice or using jaggery instead of white sugar. तो हम लोग कुछ हेल्दी फूड हैबिट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि जो हम लोग व्हाइट राइस खाते हैं उसके जगह अगर ब्राउन राइस खाएंगे तो वो बहुत हेल्दी होगा. जहाँ पे हम लोग व्हाइट शुगर यूज करते हैं वहाँ जैगरी यानी कि गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी ज्यादा हेल्दी होगा. Our daily food intake should follow a balanced diet and our meals should be planned according to the portion size and food groups as given in the food pyramid. हम लोग जो रोज का खाना खाते हैं उसमें बैलेंस डाइट होना चाहिए और जो हम लोग मील्स लेते हैं वो प्लान्ड होना चाहिए कि हमें कितना खाना है और कितने क्वांटिटी में खाना है, जैसे कि फूड पिरामिड में दिया रहता है. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये फूड पिरामिड का पिक्चर है. इसमें जो लोअर बॉटम पे प्रेजेंट है इसको हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में भी खा सकते हैं, इससे भी खा सकते हैं, लेकिन जो सबसे टॉप पे प्रेजेंट होता है ये सबको ज्यादा नहीं खाना चाहिए, जैसे कि स्वीट्स, डेयरी, एग्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ये सब हमें ज्यादा नहीं लेना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंटिंग फूड वेस्टेज. हम लोग फूड को बर्बाद होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? We are aware that food is an essential part of our survival. It helps us in our growth and development. We should not waste it as there are other living beings who might need it. We can adopt various habits to reduce food wastage. ये तो हम लोग जानते हैं कि फूड जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट है. ये हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है, इसीलिए हमें खाना को वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि जो दूसरे लिविंग बींग्स है उन्हें इसकी जरूरत हो सकती है. तो हम लोग कुछ हैबिट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे हम लोग फूड को बर्बाद होने से रोक सके या फिर कम कर सके. सो सम वेज टू रिड्यूस फूड वेस्टेज आर एज फॉलोज. तो पहला है यूजुअली वी थ्रो द अनफिनिश्ड फूड ऑन आवर प्लेट्स, देयरफॉर वी शुड टेक ओनली स्मॉल सर्विंग्स ऑफ फूड विच वी कैन इजिली फिनिश विदाउट ओवर ईटिंग. तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जो हम लोग प्लेट में खाना लेते हैं वो हम लोग आधा अधूरा छोड़ देते हैं, इसीलिए हमें स्टार्टिंग से ही थोड़े थोड़े अमाउंट में खाना लेना चाहिए ताकि उससे हम लोग ज्यादा भी ना खा पाए और कोई भी फूड वेस्ट ना हो सके. We should avoid cooking food in large quantities. In case we do have a lot of food, we should refrigerate it for later use. तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, हम लोग जो खाना पकाते हैं हमें ज्यादा क्वांटिटी में नहीं पकाना चाहिए. अगर ज्यादा क्वांटिटी में पक जाता है तब उसे फ्रिज में या फिर रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेट कर देना चाहिए ताकि उसे बाद में इस्तेमाल किया जा सके. We should check our refrigerator and cupboard for stored food. We should use the food that have expiry date closer or are at risk of going bad first so that we don't have to throw it. हमें हमेशा रेफ्रिजरेटर और कबर्ड को चेक करते रहना चाहिए जो फूड उसमें स्टोर है, क्योंकि जो फूड में सबसे पहले एक्सपायरी डेट आने वाला है या फिर
खराब होने वाला उसे हमें पका के पहले ही खा लेना चाहिए ताकि उसे फेंकने की नौबत ना आए. We should give any food that is in surplus to our helpers or guards in the vicinity or to the beggars on the roads to ensure that it does not spoil and get wasted. अगर खाना बच जाता है, अगर बहुत सारा खाना बच जाता है, तब हमें उसे बांट देना चाहिए अपने हेल्पर्स को, गार्ड्स को, या फिर जो रोड पे बेगर्स बैठे रहते हैं उन्हें, ताकि इससे हम लोग इंश्योर कर सके जो फूड है वो खराब भी ना हो और वेस्ट भी ना हो. We should wash the fruits and vegetables in running water, pat dry and store them in refrigerator so as to prevent early spoilage. जो हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मार्केट से खरीद के लाते हैं उसे पहले रनिंग वाटर यानी कि चलता हुआ पानी में धो लेना चाहिए. उसके बाद उसे ड्राई करके रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना चाहिए ताकि वो जल्दी खराब ना हो. We should store food items properly because most of the food items, if kept outside for a long period and not preserved, can get spoiled and consumption of such food items can make us fall ill. हम लोग जो फूड आइटम्स खाते हैं या रखते हैं उसे ऐसे अच्छे से रखना चाहिए ताकि जो फूड आइटम्स है वो सेफ रह सके, क्योंकि अगर जो फूड आइटम्स है उसे बाहर हम लोग बहुत ज़्यादा दिनों तक बाहर ही छोड़ देते हैं और स्टोर नहीं करते हैं तब वो खराब हो जाते हैं और उन खराब खाना को हम लोग जब खाएंगे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे. There are different ways of preserving food items. Some of these are as follows. और भी वेज है जिससे हम लोग फूड आइटम्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे कि पहला है कैनिंग. In this method of preservation, food items like jam, sauces, fishes, etc. are kept in airtight cans. तो कैनिंग में क्या होता है, जो फूड है जैसे कि जैम, सॉस, फिश, ये सब को हम लोग एयर टाइट कैंस में रखते हैं ताकि ये प्रिजर्व रह सके और खराब ना हो. नेक्स्ट वे है पिकलिंग. In this method, oil and spices are used to preserve food. For example, mango, lemon, garlic, etc. are preserved by pickling. इस मेथड में क्या होता है, जो फूड है उसमें हम लोग ऑयल और स्पाइसेस डाल के उसे प्रिजर्व कर सकते हैं. पिकलिंग मतलब कि अचार बना देते हैं, जैसे मैंगो का, लेमन का, गार्लिक का, ये सब हम लोग पिकलिंग करके या फिर कहें कि इसका अचार बना के हम लोग स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट है डीप फ्रीजिंग. In this method, fruits and vegetables are kept inside the freezer at a very low temperature. Meat and fish can be preserved by this method. तो इस मेथड में क्या होता है, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है इसे हम लोग फ्रीजर में रखते हैं, वो भी बहुत लो टेम्परेचर में, ताकि जो फूड है वो जल्दी खराब ना हो. मीट और फिश जो होता है उसे इसी तरह से प्रिजर्व किया जाता है. नेक्स्ट है ड्राइंग. In this method, food item is dried in the sun. Remove the water content from the food. It is one of the oldest methods of food preservation. Many fruits, vegetables, herbs, etc. are preserved using this method. तो इस मेथड में क्या होता है, जो फूड आइटम है उसे पहले धूप में ड्राई किया जाता है ताकि उसमें जितना भी वाटर का कंटेंट है या जितना भी मॉइस्चर है वो फूड से निकल सके. ये जो ड्राइंग का प्रोसेस है या फिर कहे कि ड्राइंग का जो मेथड है ये बहुत ही पुराना मेथड है फूड को प्रिजर्व करने के लिए. बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स को ऐसे ही प्रिजर्व किया जाता है. नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन. In this method, food items are kept in the refrigerator so that they do not get spoiled. इस मेथड में क्या होता है, जो फूड आइटम्स है उसे रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है ताकि वो जल्दी खराब ना हो. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और बहुत सारे जो कुक्ड आइटम्स होते हैं, जो पका हुआ खाना होता है, उसे रेफ्रिजरेटर में ही डाल के प्रिजर्व किया जाता है. तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का. और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर इस चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू. सब्सक्राइब प्लीज.